काफी समय मिल गया, वैसे तो 15 मिनट मिल गया आप लोगों को। चलिए पढ़ रहे थे, चलो क्या पढ़ रहे थे पूछ ले फिर हम। ऐसा थोड़ा, ये परीक्षा कहाँ हुई, ये परीक्षा नहीं, इसे मनीक्षा कहते हैं। मन की इच्छा से प्रश्न पूछे जाए, परीक्षा वो होती है जो दूसरे के मन से प्रश्न आए, वो होती परीक्षा। तो चलेगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी बहुत बातें याद होंगी, जैसे आपने कर दिया, जैसे आपके कल हम लोग बात क्या कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में आपने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बना दिया था। उसके पहले उसका नाम पारसी क्रिकेट क्लब हुआ करता था 1890 में, और उसके बाद फिर आप क्या बना रहे, उसको MPCA बना रहे थे, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बना रहे थे, है ना। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। चलेगा। कभी प्रश्न पूछ ले कि बताएं वर्तमान में MPCA के अध्यक्ष कौन है? अभिना, हाँ, तो ऐसा याद रखेंगे, क्रिकेट में बेचारे के खंड खंड हो गए, है ना, अभिलाष खांडेकर। और पहले कौन थे? CK नायडू। चलेगा, CK नायडू ही है। अब देखो थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं 1 मिनट में, फिर आगे चलते हैं। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में क्रिकेट संगठन के बारे में, तो आपको पता है कि शुरुआत में 1890 में एक संगठन बना दिया था, कौन सा? पारसी क्रिकेट क्लब, है ना, इंदौर में बनेगा। अगली बात देखिएगा कि 1941 में, इसी में देखेंगे कि यशवंतराव होलकर ने किसके साथ मिलकर के? CK नायडू के साथ मिलकर के क्या बना दिया? आप याद बताएंगे कि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन बना दिया। कौन कौन के सहयोग से? तो महाराज यशवंतराव होलकर। और किसके अध्यक्षता में या किसके सहयोग से? तो CK नायडू। इनके बारे में जानते हैं, कौन से कप्तान रहे हैं? ये टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात देखें आप, फिर यहां से याद रखेंगे कि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन को आगे चल करके आप मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बनाएंगे, यानी कि इसी संगठन को आप लोग किस नाम से जानेंगे? MPCA के नाम से जानेंगे। बहुत अच्छी बात है, हमें सब कुछ याद है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है क्रिकेट को लेकर के, ठीक है। ये सारी बातें कल हम लोग कर चुके थे। अब चलते हैं यहां से थोड़ा सा आगे पढ़ते। ये आपका सिंबल साइन है किसका? MPCA का, ठीक है। अब देखो यहां से हम वो बात करने वाले हैं जहां से एग्जाम में हो सकता है कि प्रश्न आपके बने कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ी रहे हैं, और उन खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश में, देश में या विदेशों में क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, या देसी विदेशी खिलाड़ियों ने भारत में भी क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, वो सब चर्चा करने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहला नाम आता है राहुल द्रविड़ का। इनका संबंध कहां से है? इंदौर से। और वर्तमान में ये आपके हेड कोच, मुख्य कोच के रूप में पदस्थ हैं, ठीक है। चलेगा। अच्छी बात क्या है, कल की बात है शायद आपकी, क्रिकेट की T20 द्वारा से फिर से प्रथम स्थान पे आ गई है ना, फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, ठीक। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। आगे की बात करें तो अगले खिलाड़ी का नाम है संजय जगदाले। अब संजय जगदाले कौन है? पूछेगा बताओ इनका संबंध किस खेल से है, तो आप बताएंगे क्रिकेट से संबंधित हैं, और ये MPPSC के चयनकर्ता सिलेक्टर्स रह चुके हैं। MPPSC सिलेक्ट करती है रणजी खेलने वाले या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को। किसका सिलेक्शन करती है? MPCA। MPPSC बोल रहे थे, MPCA है। तो हम याद रखेंगे MPCA के ये सिलेक्टर्स रह चुके हैं, चयनकर्ता रह चुके हैं कि रणजी में कौन कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, ये चयन करते हैं, ठीक है। तो अब कभी पूछेगा, वैसे नाम खूब सुना है आपने, संजय जगदाले। क्या नाम है? संजय जगदाले। सुना सुना लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये नाम बहुत बढ़िया है, देवेंद्र बुंदेला। अब पहला प्रश्न बनेगा, बताएं देवेंद्र बुंदेला का संबंध किससे है? ऑप्शन में A है छतरपुर, ऑप्शन में B है टीकमगढ़, ठीक है। यदि हमको नहीं पता तो हम इन दोनों में घूमते रहेंगे, क्योंकि बुंदेला राजवंश का पूरा सेंटर तो यही रहा। और मान लो ऑप्शन C देता है, मेरे जैसा हुआ तो दतिया आ जाओ, ठीक है। और फिर ऑप्शन D में सतना, यानी कि जी बघेलखंड में क्यों जाएंगे? सतना बघेलखंड में तो आता है ना। तो ये सतना में क्यों जाएंगे कि साहब बुंदेला है, तो अपन इतने दूर नहीं जाएंगे, अपन आसपास ही रहो, है ना। तो अपन सतना तक नहीं जाएंगे, वो पता चलेगा कि हम सब कुछ गलत करके आ गए। तो ये हैं कहां से? सतना जिले से संबंधित रहे हैं। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान है, MP में, MP का नेतृत्व करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अब इनका एक निकनेम है, हो सकता है पूछ ले, बूंदी। नुक्ती सुना है ना, बूंदी से याद रखेंगे इनका। अच्छा, मध्य प्रदेश का काम ही ऐसा है, गोली बूंदी, तो ये मध्य प्रदेश के तो हैं, गोली बूंदी, ऐसा नाम अपने ही रखे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी पूछेगा कि बताएं कि ये जो खिलाड़ी हैं, कौन से खिलाड़ी का निकनेम बूंदी था, तो आप बताएंगे देवेंद्र बुंदेला का उपनाम है बूंदी भाई। हाँ, बूंदी को अपन ने, बुंदेला को कौन कहे बुंदेला, कि बूंदीला, बूंदीला ऐसे करके बन गया बुंदेला।
हमारे यहाँ नाम के पीछे एक कहानी होती है, ऐसे थोड़ा नाम ऐसे नहीं रखे जाते। जैसे आपने सुना किसी का नाम माता दीन रख दिया, तो उस माता दीन नाम रखने के पीछे रीजन है। हो सकता है कि काफी समय लंबे अंतराल से संतान नहीं जन्म रही हो, उन्होंने कहा माता मैया हाँ, या कोई पुत्र रत्न या जो भी, तो आपने उनके आशीर्वाद से संतान उत्पन्न हुई तो नाम रख दिया माता दीन। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो रणजी में 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बूंदी है तो अल्पन हल्के में ले लेंगे, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। तो पूछेगा क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये रणजी के ही कप्तान रहे हैं, तो पूछेगा कि बताइएगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जो रणजी में 10,000 से ज्यादा रन बना रहे हैं। उनका नाम है देवेंद्र सिंह बुंदेला उर्फ बूंदी भाई। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखेंगे तो इनका अपने आप में एक बड़ा महत्व है। नाम क्या है इनका? देवेंद्र सिंह बुंदेला। आपको फिर जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला नाम ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, सोनू गोलकर, इसको भूल नहीं सकते। ये अच्छी बात क्या है, दिव्यांग क्रिकेटर है, ब्लाइंड क्रिकेटर है, जिनका संबंध भोपाल से है। कहां से है? भोपाल से है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा बताइएगा कि सोनू गोलकर का संबंध किस जिले से है, तो आप बता देंगे भोपाल से है। फिर अगला प्रश्न पूछेगा क्या खेलते हैं, तो आप बताएंगे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन चर्चा में क्यों आए? मध्य प्रदेश आपका पहला ऐसा राज्य बन गया है जो महिला के लिए, ब्लाइंड महिलाओं के लिए क्रिकेट एकेडमी बना रहा है ना। अभी हाल ही में परसों या कल ही अनाउंसमेंट किया है आपकी गवर्नमेंट ने, और एक पहली महिला कप्तान बना दी, निकिता नाम है शायद उसका, जो अभी बेंगलुरु में चैंपियनशिप में कप्तान बन करके जा रही हैं। वो तो सब खेल लेते हैं, उनकी बॉल में घुंघरू टाइप के लगे रहते हैं अंदर, इसमें छन छन की आवाज आती है, बस फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता चल जाए आपने कौन सी फिल्म। अब फिल्म छोड़ो, चलो अब देखें, आप सोनू गोलकर की बात करें तो इनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेटर हैं। और इनका संबंध किस जिले से है? तो भोपाल से है। अब क्रिकेटर हैं तो इन्होंने अपने नेतृत्व माने इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टाइटल अपने नाम किए, एशियाड गेम जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, T20 जीता है। तो देखते हैं कि इनका क्या क्या योगदान है। तो आप बताएंगे कि अपने मध्य प्रदेश में 2013 में दृष्टिहीन क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया था, ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया था आपका कब? 2013 में। और उसके बाद देखेंगे कि 2016 में एशियाड में सोनू गोलकर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण और जीत के भी आते हैं। अगली बात देखेंगे, 2016 में इंग्लैंड में T20 में शामिल हुए और भारत को जितवाया। आपसे कभी पूछ ले, हो सकता है एग्जाम में नहीं पूछे, कोई अपने जैसा सहयोगी पूछ ले, बताइएगा कि ब्लाइंड क्रिकेट में यदि बाउंड्री लगी तो खिलाड़ी को कितने रन मिलेंगे? बाउंड्री मतलब 4 रन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बाउंड्री तो बोलते हैं। यदि इस खिलाड़ी ने इस पिच से शॉट किया और गेंद को बाउंड्री से बाहर कर दिया तो इस खिलाड़ी को कम से कम कितने रन मिलने चाहिए? 4 या 6। ऑप्शन दे देते हैं, 4, 6, 8, 10। सब बता, अब इसने एक भी नहीं छोड़ा, पहले 4, 6, फिर अगले में 8, 10 और ऑप्शन बढ़ा दें 10, 12, तो इस वाले में कि 12, 14। हाँ, तो आप याद रखेंगे इनका डबल का स्कोर रहता है। हाँ, जैसे आपको 4 मिलेंगे तो इनके लिए वो जस्ट डबल हो जाते हैं, 8 रन मिल जाते हैं। तो बाई चांस की बात है, कभी हमारा कोई सहयोगी पूछ ले, हाँ ठीक है। तो अब जरा यहां से देखेंगे तो कभी पूछेगा तो इनके बाउंड्री के कितने रन फिक्स कर दिए गए हैं, तो 4 की जगह इनको रन कितने मिलते हैं? 8। यदि गेंद बाउंड्री पार चली जाती है तो इनको कितने रन दिए जाएंगे? 8 रन दिए जाएंगे। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो आगे, मध्य प्रदेश में पहली बार बनी ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम और इसके लिए कप्तान बना दी गई है आपने किसको? निकिता। अब देखो क्वेश्चन बनेगा, इंपोर्टेंट रहेगा। अब निकिता नाम याद रखेंगे, पूछेगा इनका संबंध किस जिले से है, तो आप बताएंगे बैतूल की हैं। कैसी खिलाड़ी हैं ये? ध्यान करो, बैतूल ब्लाइंड एक जैसा लगना चाहिए। इसको तब तक बोलते रहो जब तक बुंदेला से बूंदी ना बना दो। तो आप इसको तब तक ऐसे ही बोलेंगे कि निकिता को ऐसे बोलेंगे कि निकिता बैतूल की हैं, वो क्या खेलती हैं? ब्लाइंड क्रिकेटर हैं। तो आपको याद बना रहेगा निकिता, ठीक है, बैतूल जिले से संबंधित है, ब्लाइंड महिला क्रिकेटर हैं। और अभी हाल ही में इनको क्या बना दिया गया? मध्य प्रदेश की पहली दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम की कौन बनाई गई है? कैप्टन बनाई गई है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी परसों का ही अनाउंसमेंट है या कल का होगा, तो ये करंट नहीं है, ये महाकरंट है।
तो इसको याद रखिएगा कि ये आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न टकराएगा, है ना। तो अब ये तीनों पॉइंट हम एक बार सुन लेते हैं। कभी पूछेगा कि एक तो सोनू गोलकर को याद रखें आप लोग, है ना, एक तो सोनू गोलकर को याद रखेंगे, उसके बाद निकिता को याद रख लो फिलहाल के लिए। तो ये दोनों आपके ब्लाइंड क्रिकेटर हैं। सोनू गोलकर का संबंध कहां से है? ये भोपाल से है। और आपसे पूछेगा कहांगी निकिता, इनका संबंध भी बैतूल से है। तो आपके वैसे दोनों खिलाड़ी एक जैसी जगह के हैं, एक बैतूल से हैं और एक भोपाल से हैं, ठीक है, चलेगा। यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, तो कल हम लोग 2 की बात कर रहे थे, 3 ही निकले। कहां गया वो, आज आया नहीं? अच्छा, अब वो 2 क्यों बताया था मैंने, वो जरा समझना। वो 2 इसलिए बताया था क्योंकि उसमें लगभग 21 साल से कोई मैच ही नहीं हुए हैं। तो वो क्या अब आजकल गिनती में नहीं आता, ठीक है। तो आप याद 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें लास्ट मैच जो खेला गया था वो 2001 में खेला गया था। तो इसलिए ये उस समय वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो उस कैटेगरी में शामिल नहीं है। लेकिन कभी कभार पूछता है कि मध्य प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, तो आप 3 बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो करंट की स्थिति से देखें तो 2 सही हैं, ठीक है, चलेगा। अब उन तीनों की बात कर लेते हैं। तीनों के नाम आप लोग जानते हैं, ऊषा राजे कल पढ़ चुके थे, कैप्टन रूप सिंह है और आपका नेहरू स्टेडियम, ठीक है। तो आपसे कभी पूछेगा कि बताएं मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कितने हैं, तो आप 2 ही याद रखना, है ना। कितने याद रखेंगे? 2, क्योंकि ये जो वर्तमान में ऐसी स्थिति में है कि इसमें कई वर्षों से क्या नहीं हुआ है, इंटरनेशनल मैच आयोजित हुए ही नहीं है या खेले नहीं गए। तो अभी लगातार यदि खेले गए हैं तो वो आपके ये 2 स्टेडियम है। लेकिन एक नया स्टेडियम बनना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्वालियर में शंकर स्टेडियम के नाम से है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और बता दें, क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो कि मध्य प्रदेश में तो नहीं, आपके देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? आपके विश्व का, हाँ, तो जयपुर में बनाया जा रहा है। कहां पे? जयपुर में बनाया जा रहा है, ये बात हम याद रखेंगे, चलेगा। अगली बात देखो, ऊषा राजे होलकर स्टेडियम की बात कर लें थोड़ी सी। आप याद रखेंगे यहां पे T20 का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया गया था, सबसे बड़ा। तो अब देखें जरा एक पॉइंट को हम यहां पे समझते हैं कि T20 इंटरनेशनल में आप यहां से याद रखेंगे सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया गया था 2017 में, ठीक है। अब याद रखो कि दुनिया का सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था, ये मैंने शायद पढ़ा दिया है। दुनिया का सबसे तेज शतक कम गेंदों में T20 में रोहित शर्मा है, 2 है, AB डिविलियर्स 31 में या 35 में? अच्छा, तो देखो आप इसके लिए आंसर करेंगे, कहां गया, आप इसके लिए आंसर करेंगे रोहित शर्मा 35 गेंद में है, ठीक है। और उसका भी है AB डिविलियर्स का भी है, वो आपका इसमें T20 में नहीं है, आपका इंटरनेशनल में ODI में है, ODI में है। अब देखो वीरेंद्र सहवाग के बारे में कुछ एक बात समझ लो कि दोहरा शतक है, ये तो आप यहां से समझो तीनों के एक साथ। एक तो आपके सबसे पहले सचिन तेंदुलकर साहब आ जाएंगे, फिर वीरेंद्र सहवाग आ जाएंगे और आपके फिर रोहित शर्मा आ जाएंगे, ठीक है। इनके लिए आप इस तरह से बात याद रख सकते हो कि ये 3 बार 200 रन बना चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले बनाए थे 200 रन, जो बनाए थे वो 2010 में बनाए थे, ठीक है, और आपके ही यहां बनाए थे। और भाई साहब नहीं माने, ये 2011 में बनाएंगे, ये इंदौर में बना रहे हैं, ठीक है। इन्होंने फिर 13 में, 14 में और शायद 17 में, शायद 2013 में, 14 में और 13, 14, 17, ठीक है। तो ये रोहित शर्मा, वैसे वर्ष तो हमसे नहीं पूछता है, लेकिन हम याद रख सकते हैं कि इन्होंने इस तरह की स्थिति में बनाई है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ये अभी हाल ही में आप देखेंगे कि इन्होंने कम मैच में, कम इनिंग्स में बहुत अच्छे स्कोर बनाए हैं, है ना। इसमें दोहराए वाली बात नहीं है। जब खेल जाते हैं 40-50 रन ये बना जाते हैं तो फिर बॉलर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, पता नहीं भाई साहब क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको तो आदत सी पड़ गई है 200 बनाने की, चलेगा। तो ये दोहरे शतक की बात अपन यहां से हटाते हैं, हाँ लिखा भी तो था 2013, 14, 17, ठीक है। अगली बात देखो, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की विशेषता क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक इनकी यदि बात करें तो ये खुद हॉकी के खिलाड़ी हैं। इनकी यदि हम खुद बात करें तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये आपके प्रदेश का पहला व्हाइट लाइट से या दूधिया रोशनी से लय या लैस स्टेडियम है, ठीक है। ये हम सब बातें जानते हैं। अगली बात देखो, आगे की बात करते हैं कि आप बात करेंगे, ये सब बातें कंप्लीट हैं। हाँ, ये देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रह सकता है कि क्रिकेट एकेडमी हाल ही में कहां बनाई गई है, शिवपुरी में। ये महिला क्रिकेट एकेडमी
आप क्रिकेट एकेडमी याद रखो फिलहाल। 2016 में शिवपुरी बनाई गई। अब अंतर समझना, प्रश्न कैसे आएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, बताइएगा कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय, क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां है? तो आंसर क्या करोगे, इंदौर करेंगे। एमपीसीए, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मतलब यह हुआ कि एमपीसीए पता है अपने को, तो इसके लिए तो आप कभी विचलित होंगे ही नहीं, ये तो आप याद रखो इंदौर में ही है। लेकिन कभी पूछता है, सिंपल प्रश्न पूछता है क्रिकेट एकेडमी कहां है, तो क्रिकेट एकेडमी याद रखेंगे आप, शिवपुरी में बनाई गई है। क्रिकेट एकेडमी कहां बनाई गई है, शिवपुरी में बनाई गई है। अब दूसरी बात यहीं से याद रखो, दूसरा पॉइंट याद रखो, महिला क्रिकेट एकेडमी पूछता है, फिर अगला प्रश्न पूछेगा महिला क्रिकेट एकेडमी पूछता है, तो आप फिर से आंसर शिवपुरी बताएंगे। महिला क्रिकेट एकेडमी पूछेगा ना, तो फिर से आंसर क्या बताएंगे, शिवपुरी बताएंगे। इसी एकेडमी का नाम है, शिवपुरी में जो एकेडमी है ना, इसका ही नाम है माधवराव सिंधिया, इसका ही नाम है माधवराव सिंधिया क्रिकेट एकेडमी। माधवराव सिंधिया क्रिकेट एकेडमी है, जिसमें आपके पुरुष और महिलाओं के लिए सेपरेट कर दिया गया है कि यहां पर हम महिलाओं को भी क्रिकेट में ट्रेंड करेंगे और पुरुषों को तो आप लोग कब से कर रहे हैं, 2016 से कर ही रहे हैं। तो कभी पूछे, महिलाओं के लिए भी पूछे, पुरुषों के लिए भी पूछे, दोनों में एकेडमी क्रिकेट की कहां पे बना दी गई है, शिवपुरी में बना दी गई। और एक और प्रश्न वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश का पहला फिजिकल कॉलेज शारीरिक ग्वालियर में है। हाँ, वो आपका रानी लक्ष्मीबाई के नाम से है, जिसको LNIP कहते हैं, वो आपका ग्वालियर में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन शिवपुरी में भी एक फिजिकल कॉलेज है, उसको भी याद रखना, नहीं तो अपन सोचें कि MP में एक जगह ये ग्वालियर में बता दो। शिवपुरी में भी फिजिकल कॉलेज बनाया गया, ये बात याद रखेंगे। MPCA का चेंज हुआ आपका 1956 में, 41 में वहां से किया आपने। हाँ, अब देखें कि विश्व की बात करते हैं, क्रिकेट में सबसे पहले तेज शतक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे पहले आप किस खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया, तो यहाँ पे 2 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा हैं और AB डिविलियर्स हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे, आप ODI में 2 नाम याद रखेंगे जिन्होंने 35 गेंदों में दोनों बार रिकॉर्ड बनाए हैं। एक में आपके रोहित शर्मा आ जाएंगे और एक में आपके डेविड मिलर हैं। हाँ, डेविड मिलर हैं, ठीक है, ODI में। अब देखो दोनों ने 35 गेंदों में बनाए हैं, ठीक है, ये बात हम शायद पहले पढ़ चुके थे, है ना। चलो अगली बात देखते हैं। अब देखो आगे की बात करते हैं, ODI की बात करते हैं, तो आप बताएंगे AB डिविलियर्स, तो आप याद रखेंगे AB डिविलियर्स के द्वारा 31 गेंदों में यहाँ पे 100 पूरे किए गए। ये क्वेश्चन ठीक है, आपने पहले पढ़ लिया है। भारतीय क्रिकेटर की बात करेंगे तो आप किसको बता रहे हैं, किसमें, ODI में विराट कोहली, ठीक है। किसके खिलाफ बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाएंगे। टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया, ब्रैडन मैकुलम ने, ठीक है। तो ये आपने सारे पॉइंट जो अभी पहले भी पढ़े 3-4 पॉइंट, और ये सभी आप चर्चा कर चुके हैं, आपको याद होंगे। अब देखो अगली बात कर लें, थोड़ी सी IPL की बात कर लेते हैं। IPL की बात करेंगे, अभी MP के खिलाड़ी भी आएंगे इसमें, क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं कि एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। यदि हमसे प्रश्न पूछता है कि विश्व में किसी भी खिलाड़ी ने पहला शतक IPL में लगाया, तो आप बता देंगे नाम है ब्रैडन मैकुलम। पहली ही बार जब आयोजन किया गया था, अच्छा IPL पहली बार कब खेला गया था, 8, ठीक है। तो ब्रैडन मैकुलम आप याद रखेंगे, KKR के लिए खेल रहे थे, 158 रन बना रहे हैं। अब देखो अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, वो तो सब ठीक है कि ये हमें याद रहेगा। पहला प्रश्न, अब ये देखो आंसर आ गया, इसमें आना नहीं चाहिए था। पहला भारतीय खिलाड़ी जो IPL में 100 बना रहे हैं, अब तो अपन आसानी से कर देंगे, मनीष पांडे हैं, है ना। अब मनीष पांडे, तो ये बता दो, इसमें जो लिखा नहीं है वो बता दो, ये किस राज्य के हैं, झारखंड, MP के तो नहीं है, झारखंड के तो नहीं है, और आसपास जाओ, यूपी के भी नहीं। हाँ, 28-29 सब राज्य गिना दो। ये है नैनीताल के प्रॉपर रहने वाले हैं, उत्तराखंड। अब देखो इन्होंने पहली बार 114 रन बनाए थे। तो कभी पूछ ले, अब जैसे हमें देसी विदेशी तो सब याद है, अब जो क्रिकेट प्रेमी हो सकता है उनको तो याद रहेगा, मुझे तो याद नहीं था। ये तो मुझे पढ़ा रहे हैं इसलिए, क्योंकि क्रिकेट विकेट तो देखते ही नहीं अब, है ना। लेकिन हमारे कुलदीप सर बहुत देखते हैं। अभी जैसे तैयार उसको बता रहे, टाइप करवा रहे कुलदीप, अच्छा इसने बनाए थे, फिर कोई नहीं, अच्छा ऐसा उसने किया था। तो कुलदीप सर तो पुराने मैच भी देखते रहते हैं, जब उनके पास समय रहता है ना, कि
अच्छा, उनको बस पसंद है, सीधी सीधी बात है। अगली बात देखिए, तो भारत का पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी जो क्या कर रहा है, आईपीएल में 100 बना रहा है, नाम क्या है, मनीष पांडे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, आईपीएल में व्यक्तिगत सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले, तो ये मानिएगा आदमी वास्तव में बड़ा खतरनाक है। नहीं कहते आदि मानव, ये क्रिकेट का आदि मानव है। ऐसे लगता है बैट तो इसके सामने बेचारा छोटा सा लगता है, तो कितने रन बना रहे हैं सोचो। टीम नहीं बना पाती कई बार। T20 में 175 रन भाई साहब अकेले बना गए, है ना। तो आप याद रखेंगे क्रिस गेल, 3 नाम सुन लो जरा, कि यदि विश्व में ऐसे खिलाड़ी की बात की जाए जिसने आईपीएल में सबसे पहले 100 लगाए, तो नाम है ब्रैडन मैकुलम। और पहले भारतीय खिलाड़ी की बात करेंगे तो मनीष पांडे। और पूछेगा आईपीएल में व्यक्तिगत सबसे ज्यादा स्कोर किया किसने, तो ये तो वैसे तुक्का लगा देंगे लोग बात, जिनको याद है वो तो ठीक है, नहीं तो 100% तुक्का भी सही निकलेगा। ये फेल नहीं होगा क्योंकि नाम क्या है, गेल। आंसर कैसे हो जाएगा फेल? ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, सैयद मुश्ताक अली, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनका संबंध कहां से है, लेकिन ये आईपीएल से संबंधित नहीं है। हाँ, अब देखो, अब पहला प्रश्न यही आ जाएगा, बताओ किस जिले से संबंधित है। हमारे एमपी में, हमारी एमपी की एग्जाम कुछ अलग तरीके से प्रश्न पूछती है, ये खिलाड़ी क्या खेलते हैं, चलो ठीक है खेलते, तो बताओ कौन से जिले के हैं, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप यहां से याद रखेंगे सैयद मुश्ताक अली का संबंध कहां से है, अच्छा है ना, अभी अपन आगे बताएंगे सब। तो अब देखो कि ये इंदौर के रहने वाले हैं। अब एक प्रश्न बताइएगा कि जैसे आप लोग पढ़े हैं कि विदेशी तो छोड़ो, ये बताओ कोई भारत का ऐसा खिलाड़ी जिसने पहली बार 100 लगाए हो टेस्ट में, लाला अमरनाथ। कहां पे, अरे मुंबई के जिम खाना में। कहां पे, मुंबई के जिम खाना में। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि बताइएगा कि विदेशी भूमि पर पहली बार 100 किसने लगाया, विदेशी भूमि पर 100 पहली बार किसने लगाया, तो आपका आंसर होगा सैयद मुश्ताक अली। तब आप आंसर क्या कर देंगे, सैयद मुश्ताक अली। वनडे में तो वनडे में लगा रहे हैं कपिल देव, वो कपिल देव ने वनडे में लगाया था। ठीक है, तो अब याद रखना विदेशी भूमि पर पहली बार 100 लगा रहे हैं। सोचो कि ये मध्य प्रदेश के कितने तूफानी लोग हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते कि साहब देश विदेश कुछ भी बना रहे हैं, हमें तो 100 लगाने से मतलब है। जब अपने पूछेगा देश में, तो आपका आंसर लाला अमरनाथ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको सम्मानित किया गया पद्मश्री से, तो बता देंगे 1964 में। अब देखिएगा कि हाँ लिखा भी, विदेशी धरती में इंग्लैंड में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनेंगे, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे खिलाड़ी का नाम बताओ जो विदेशी भूमि पर पहली बार शतक लगा रहे हैं, उनका संबंध किस जिले शहर से है, तो शहर पूछेगा इंदौर से, किस राज्य से है, तो आपके मध्य प्रदेश से है। ठीक है, अगली बात देखो, ये बात की डिटेल तो आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन वर्ष याद रख सकते हो, 1936 की बात है। इंग्लैंड में खेल रहे हैं, इंग्लैंड की। अगली बात देखो, अब याद रखेंगे उसी मैच में, देखो ये अंतर होता है कि 1 नंबर वाला, 1 नंबर जिसका कम आता है ना, पूछता है भैया कैसे तैयारी करें, 1 नंबर जिसका ज्यादा आता है भैया टेढ़े बैठे, मैंने कि ऐसे पढ़ जी, 1 नंबर का अंतर होता है। अब वही भैया जो साथ में पढ़ रहे थे, अब उनका 1 नंबर ज्यादा आ गया, वो अंतिम रूप से सिलेक्ट हो गया, लेकिन बेचारे का 1 नंबर कम था। अब वो बेचारे पूछ रहे भैया अच्छा ये पढ़ लें क्या, अरे अब क्या करें, समय का दोष है और सब चीजें ठीक है। अब उसी मैच में खेल रहे थे विजय मर्चेंट, ये भी 100 बना रहे हैं, लेकिन गलती क्या हुई, गलती कह लो, संयोग कह लो, मध्य प्रदेश के मुश्ताक अली का 100 पहले लग जाता है, और विजय मर्चेंट व्यापारी था बेचारा, धीरे धीरे काम कर रहा था, तो इसका 100 बाद में लगता है। तो लेकिन एक ही पारी में, एक ही मैच में 2 खिलाड़ियों के 100 लगेंगे, एक का नाम है सैयद मुश्ताक अली और दूसरे का नाम क्या है, विजय मर्चेंट। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखो कि जो काम करना है पहली फुर्सत में करो, फ्री हो, पता क्या चले कि आप तो कहीं साइड में हो जाए, दूसरे फोकस में आ जाए। तो इसलिए याद रखें कि आपके लिए इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक ही साथ उतरे हैं ओपनिंग में और दोनों खिलाड़ी एक साथ खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम किस में चला गया, कई लोग तो जानते ही नहीं है विजय मर्चेंट कौन है। अब याद रखेंगे ये वही खिलाड़ी है जो मैं तो इनका है, वही मैं तो इनका है, लेकिन अब इनको दुनिया जानती है, इनको आप जैसे लोग जानोगे, क्योंकि हमारे तो एग्जाम में आएगा ना ये। तो हमें याद रखना है विजय मर्चेंट भी 100 लगा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। अगली बात देखो, पहला भारतीय जिसने शतक लगाया लाला अमरनाथ, कहां पे, मुंबई के जिमखाना स्टेडियम में। ठीक है, आगे आ जाओ, अगली बात करो। ये फिर से महाकरेंट का सवाल है, महाकरेंट, करंट तो सब पढ़ाते हैं,
अजय रोहिड़ा, नाम याद रखेंगे, अजय रोहिड़ा। अभी चर्चा में 5-7 दिन पहले ही यदि करंट पड़ा होगा तो सुना होगा कि मध्य प्रदेश के अजय रोहिड़ा ने 2018 में एक डेब्यू किया था, तो 267 रन बनाए थे। ये उस समय से अब तक रिकॉर्ड चला आ रहा था। ये रणजी क्या डेब्यू मतलब पहले ही मैच में खेले हैं, रणजी के पहले ही मैच में खेले और उसमें 267 रन बनाए। कब की बात कर रहे हैं? 2018 की। फिर से सुनो कि अजय रोहिड़ा आपके मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं और ये पहले डेब्यू मैच में ही इन्होंने क्या किया, रणजी खेल रहे हैं और पहले ही मैच में 267 रन बना दिए। मतलब आप ऐसा समझो जैसे महेंद्र सिंह धोनी पहली बार श्रीलंका के खिलाफ खेलने आया और पहले ही मैच में शायद 150 बनाए थे, कि मतलब 100 तो बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, तो श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे ना, ठीक ठाक। तो अपन वहीं से मान लेते हैं कि 2-3 मैच के बाद उन्होंने बहुत बेहतर खेला। आप समझिएगा कि आप इस बात का अंदाज लगा लें कि अजय रोहिड़ा जो है पहले ही मैच में पहुंचते हैं, 267 रन बनाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जितने भी सिलेक्टर्स होंगे या अन्य अलग अलग क्षेत्र के जो कोचेस होंगे उनकी सबकी नजर किसके पास पहुंचेगी? अजय रोहिड़ा पे, कि साहब क्या खेलने वाला आदमी। अब यहां से देखें, लेकिन इनका रिकॉर्ड हाल ही में टूट गया है, इनका रिकॉर्ड हाल ही में टूट गया, एक बिहारी बाबू ने तोड़ दिया है। ठीक है, अब इनका नाम है शाकिब उल गनी, शाकिब उल गनी। तो इनका नाम याद रखेंगे, शाकिब उल गनी के द्वारा इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और याद रखेंगे इन्होंने 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो प्रश्न पूछे रणजी में पहले ही मैच में या डेब्यू में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम बता दो, तो बताएंगे आप नाम क्या है? शाकिब उल गनी। कहां के हैं? बिहार के हैं। तो अब इस कंपेयर में यह प्रश्न हो सकता है पूछ ले, अब उसको याद आ जाएगा, किसको? आपके आयोग को। अच्छा ये भी तो था, वो क्या, वो अपने यहाँ के इतने आलसी आदमी हैं, वो जो सुन लेते हैं उन्हें कि अच्छा ये है, ये आपने नहीं सुन पाया और उनने सुन लिया, सो ये हमारा प्रश्न गलत है। तो हमने आपको ये सुना दिया, अजय रोहिड़े और आपके शाकिब उल गनी दोनों को एक साथ याद रखेंगे। ये 267 बनाए थे, इन्होंने 300 रन बना दिए हैं और रणजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रणजी की बात कर रहे हैं। चलें आगे, यहां तक की तो बात क्लियर है ना, सिंपल सी फैक्ट है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं बीसीसीआई द्वारा होने वाली प्रतियोगिता। ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है, 1 मिनट में सुन लो। जैसे देवधारा ईरानी है, विजय हरारे, रणजी, दिलीप, ठीक है, ये सब छोड़ो, यहां पे आओ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2008 में शुरू होती है। पहला प्रश्न पूछेगा, बताइएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? तो हमारा आंसर होगा 2008 में शुरू हुई थी। ये एक अगला प्रश्न करंट का बनेगा, बताइएगा कि हाल ही में विजेता कौन रहा? तमिलनाडु विजेता रहा। तो हमसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता टीम का नाम बता दो, तो आप बता देंगे तमिलनाडु राज्य ने ये जीती है। अगली बात करते हैं, एक नाम आएगा श्वेता मिश्रा। ये रणजी मतलब एक फर्स्ट क्लास की है, फर्स्ट क्लास में राज्य लेवल पे खेली जाती है, नहीं 50-50। हाँ, अब सुनिएगा, अब पहला प्रश्न आएगा कि बताएं श्वेता मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेटर से है। अब श्वेता मिश्रा है कहां से? भोपाल की खिलाड़ी है। अगला नाम देखेंगे प्रीति यादव, ये भी क्रिकेटर है, ये कहां की है? होशंगाबाद की है। ठीक है, होशंगाबाद से एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे एक स्विमिंग एकेडमी हुआ करती थी जिसका स्थानांतरण करवा दिया गया इंदौर में, जिसको कहां पे स्थापित करवा दिया गया है? इंदौर में। ये बात याद रखेंगे। अगली बात देखो, वेंकटेश अय्यर, अभी हाल ही में खूब चर्चा में रहे हैं। वेंकटेश अय्यर याद रखो, इंदौर के खिलाड़ी है। पहला प्रश्न यहीं से बनेगा। वेंकटेश अय्यर कहां के? ऑप्शन ए दे देगा चेन्नई, देगा क्या नहीं? और आप नहीं, 80% जिनको नहीं पता, इतना सरल, अच्छा ये भी और कहेंगे इतना सरल, तो लगा दो, तो वो सरल कठिन बन जाता है। आपको ये बात याद रखना है। तो ये वेंकटेश अय्यर कहीं के और के नहीं है, इंदौर के हैं। ठीक है, नाम पे मत जाना, आईपीएल टीम में खेल रहे हैं। अब देखो इनकी विशेषता क्या है, आप याद रखेंगे कोलकाता नाइट राइडर में है और 2021 में इनको बोली लगी थी 20 लाख रुपए की। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि साहब लोग बागों की खुलेआम बोली लग रही है और वो अपने ऊपर लगवा भी रहे हैं। 20 लाख की बोली लगी, साहब बिच गए, मतलब चले गए, लेकिन इनका मन नहीं हुआ कि साहब अगली बार फिर से अपने आप को तैयार किया और इनकी बोली बढ़कर के लगी 8 करोड़ रुपए। हाँ,
तो जो अच्छा खेलेगा वो तो स्वाभाविक सी बात है। अभी ऐसे ऐसे नाम आएंगे, आपको सुने तो खैर आपने होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा कीमत लगेगी हमको नहीं पता था। ठीक है, अब देखो जैसे कि बात करें तो 2022 में इनको 8 करोड़ में खरीदा गया। इतनी बात हमें याद नहीं रखना, हमसे पूछेगा भी नहीं कौन कितने में गया है। ठीक है, हमें तो याद ये रखना है कि वेंकटेश अय्यर क्या खेलते हैं, कि क्रिकेट खेलते हैं, और इनका संबंध किस जिले से है, वो इंदौर से है। हमारे मतलब की बात ये है। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर, कोलकाता नाइट राइडर टीम है ये आईपीएल की, है ना। चलो ये नाम याद रखो, आवेश खान। अब आवेश खान नाम आपको याद रखना, ये चर्चा में है, अभी भी चर्चा में है। तो ये पहली बात याद रखो, कहां से हैं, इंदौर से हैं, और आईपीएल में हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं। अगली बात देखो इनके बारे में। अब याद रखो ये डेरी डेविल टीम की तरफ से खेलते हैं, और ये बाद में फिर क्या हुआ, आरसीबी के साथ, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ खेलने लगे। ठीक है, अब देखो यहां से प्रश्न ये आएगा आपके एग्जाम में, जो छपने वाला प्रश्न है ना, ये पहला तो आप इस बात को समझो, ऐसा खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैच खेला ही नहीं, ऐसा खिलाड़ी जो इंटरनेशनल मैच खेला ही नहीं, उसके बावजूद भी इनकी नीलामी करोड़ों में होती है, इनकी बोली करोड़ों में लगती है। यहां पे एक टर्म लिखा है, महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी। अनकैप्ड का मतलब है कि वो इंटरनेशनल इवेंट एक भी नहीं खेले। हाँ, तो अब हम ऐसे याद रखेंगे कि ऐसे खिलाड़ी जिनको ऐसा प्रश्न दे देगा कि बताओ मध्य प्रदेश के या देश के ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी या एमपी के अनकैप्ड खिलाड़ी जिनको 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, तो इनका नाम है आवेश खान। ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ऐसा है कि पिछले आईपीएल में ये दूसरे नंबर पे रहे थे सर्वाधिक विकेट लेने में, सर्वाधिक विकेट लेने में। तो आपके मध्य प्रदेश के आवेश खान को याद रखो, ये हमेशा आवेश में रहते हैं। क्या रहते हैं, आवेश में रहते हैं, और आवेश में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए और दूसरे नंबर पे आए। कब, पिछले आईपीएल की बात कर रहे हैं। तो इस बार इनको सबसे ज्यादा खरीदा गया कितने में, 10 करोड़ में। सबसे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि सबसे अधिकतम इनकी कीमत लगी है। मध्य प्रदेश में अनकैप्ड में सबसे महंगे खिलाड़ी यही है। दूसरी बात समझना, कौन सी टीम ने इनको खरीदा है, तो आप बताएंगे लखनऊ सुपर जॉयंट्स, अभी हाल ही में अस्तित्व में आई है ना, अहमदाबाद और लखनऊ। तो आप याद रखेंगे वह टीम जो हाल ही में अस्तित्व में आई है, उसने सर्वाधिक कीमत में अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में किस पर नीलामी लगाई है या खरीदा है, तो आवेश खान। आवेश खान का संबंध किस जिले से है, इंदौर से है। ठीक है, खेल क्या है, ये अलग है, ये आपकी लखनऊ जॉइंट वो अलग टीम है, वो आईपीएल की है, वो अलग टीम है। अब देखो अगला नाम याद रखो, रजत पाटीदार। रजत पाटीदार, अच्छा ये तो नाम वैसे सरनेम आ गया तो काम हो जाएगा। पाटीदार आपके बेसिकली इंदौर में ही पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे एक मैंने 2-4 बार बताया भी होगा, तोमर हैं, नहीं तोमर है मुरैना के, अंबापोरसा के, और डिटेल में बता दें। भदौरिया हैं, 100% भिंड के हैं। ठीक है, क्योंकि भदावर क्षेत्र इतिहास में पढ़ते हैं आप लोग, भदावर क्षेत्र वही है। ठीक है, और ये तौरहार, एक आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं तौरहार के होगा, तौरहार मतलब तोमर के क्षेत्र के, तोमर क्षेत्र जिस तरफ रहते हैं, तोमर लोग जहां रहते हैं वो अंबापोरसा का बेल्ट है। ये हमारा क्षेत्र भदावर कहलाता है। यहाँ पे भदौरिया और राजवंश के लोगों के या राजाओं का शासन रहा, तो इसको भदावर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलेगा। तो वैसे याद रखो ये पाटीदार हैं। ठीक है, ये पाटीदार हैं, ये इंदौर में ही पाए जाएंगे, तो इनको आप याद रखेंगे। ये रजत पाटीदार का संबंध कहां से है, तो आंसर क्या कर देंगे, इंदौर से कर देंगे। ठीक है, अब देखो आईपीएल में पूछेगा, बताओ हाल ही में 2022 में एमपी के कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट हुए, तो आप बता देंगे 9 खिलाड़ी गए हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि आईपीएल के 2022 के ऑक्शन में कुल मध्य प्रदेश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट हुए, तो उनका नाम है 9। पहला ही नाम याद रखना है, आवेश खान इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, हो सकता है पूछ लेगा। ठीक है, बाद बाकी इनको पढ़ेंगे, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, अगली बात देखो, यदि बात करें नमन ओझा, नाम सुना होगा, वैसे तो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। नमन ओझा ये कहां से, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से हैं। ठीक है, हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए। अगली बात देखो, ईश्वर पांडे, पूछा भी गया, शायद एक आधी बार एग्जाम में आया है। ये कहां से है, रीवा सतना, रीवा जिला याद रखेंगे। अब जरा समझना, मैंने एक आधी बार शायद बताया भी होगा कि पांडे हैं, तो मध्य प्रदेश में पांडे का एक ही ओरिजिन है, एक तो रीवा, दूसरा सतना। हाँ बस, और साइडोल में भी कुछ जगह मिल जाएंगे। यदि यहां ग्वालियर में कोई रह भी रहा है ना, तो ये अपने ओरिजिन ग्वालियर के नहीं होंगे, इधर उधर से आ गए हैं। मतलब इधर उधर से मतलब ये है कि कहीं आसपास के क्षेत्र में आके यहाँ पे अब रह रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, और कुछ नहीं है। जैसे माना कि अब तोमर साहब आपको कहीं अमेरिका में मिल जाए,
तो वो आजीविका के लिए गए ना, ऐसा थोड़ा ना। हाँ, अब देखें तो आप याद रखेंगे कि ईश्वर पांडे, इनका संबंध क्रिकेट खेल से और रीवा जिले से है। अभय खुरासिया ये जबलपुर से है और ये भी क्या खेलते हैं, क्रिकेट। अगली बात याद रखेंगे, चंदू सरवटे, याद रखोगे, कमेंट्रेटर है। अच्छा, अब एक कमेंट्रेटर मैंने बता दिया, एक आप लोग बताओ, कोई सा भी सरल सा नाम बता दो जो आपको सबसे सरल लगता है। एमपी का, ऐसे तो आप बता दोगे, मुझे पता भी नहीं होंगे, एमपी का ही बताना है। मेनन, एम्पायर। यहाँ पे क्या लिखा है, कौन, वीनू माखन, अच्छा अच्छा अरे इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अरे अभी नहीं बता पा रहे, आंसर बता दिया मैंने। सुशील दोषी नहीं सुना कभी, सुशील दोषी, वो भी कमेंट्रेटर हैं क्या, सुशील दोषी। हाँ, तो देखो सुशील दोषी ये इंदौर के रहने वाले, ये भी कौन है, कमेंट्रेटर है। तो याद रखो कि चंदू सरवटे, ठीक है, और सुशील जोशी। हाँ, ये तो खूब नेशनल टीवी पे भी आते हैं खूब। अब याद रखो चंदू सरवटे और सुशील दोषी को याद रखें। आगे आ जाओ, अगली बात करो, नितिन मेनन, ये हैं एम्पायर आपके, ये एम्पायर है, सबसे बेस्ट एम्पायर के रूप में भी चुना गया है ना। अगली बात देखो, अब ये नाम आपको याद रखना है अपनी परीक्षा के लिए, डॉक्टर चंद्रा नायडू। ये मानो कि जैसे आपका इस वर्ष के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंपोर्टेंट पोर्शन रहना चाहिए और प्रश्न आना चाहिए, फिर आयोग पे डिपेंड करता है पूछता है कि नहीं पूछता, लेकिन इंपोर्टेंट रहेगा। अब बात ये आती है कि चंद्रा नायडू कौन है, अंदाज कुछ लगा सकते हैं, फीमेल हैं, कौन बता रहा है, फीमेल एम्पायर है। अच्छा, मैंने फीमेल अकेला सुन पाया मैंने कहा ये तो कोई बुद्धिजीवी है वास्तव में तो आप याद रखेंगे ये फीमेल हैं पहला पॉइंट कुछ तो बता रहे हैं, जो कुछ तो बता रहे हैं। अब ये याद सीके नायडू की बेटी हैं, कौन है, सीके नायडू साहब की बेटी हैं, और नाम क्या है, चंद्रा नायडू। तो आसानी से याद हो जाएगा, चंद्रा नायडू, सीके नायडू। अब देखो इनकी हाल ही में डेथ हो गई थी, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, इसलिए ये चर्चा में आई है, ठीक। अरे इनकी, वो थोड़े ना अमृत पी के नहीं आए थे। अब देखो जरा सुनते हैं इनके बारे में। इंदौर के रहने वाले हैं, 2019 में इनका निधन हो गया, ठीक है, 2019 में निधन हुआ। कर्नल सीके नायडू की पुत्री है, बेटी हैं, ये बात याद रखेंगे। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर हैं, ये भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसको जरा टिक कर लेना, आप लिख लेना, आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइएगा कि आपके प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर कौन है, तो आंसर क्या कर देंगे, चंद्रा नायडू, सीके नायडू की बेटी हैं, ठीक है। दूसरी बात को समझना, इन्होंने किताब लिखी थी सीके नायडू डॉटर्स रिमेंबर, हो सकता है ये किताब ही पूछ ले, सीके नायडू डॉटर्स रिमेंबर पूछेगा, किताब किसकी है, तो आंसर क्या कर देंगे, चंद्रा नायडू की है। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए ठीक ठाक हैं, अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं, तो इनको हम लोग याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे की बात करो मंसूर अली खां पटौदी, जानते हैं इनको, सैफ अली खान के, हाँ नहीं पिताजी यही है उनके, हाँ ये राजशाही ठाटवाट के लोग हैं। और सीधी सीधी बात है, आप तो ये जानते हैं जो राजशाही क्षेत्र से व्यक्ति संबंधित होगा वो खेलों का बड़ा शौकीन होगा, ठीक है। और इनको बताया जाता है कि इनके पूर्वज जो थे वो एक्टिंग किया करते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ खेल में उनका ज्यादा रुझान था। तो अब ये हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे करके क्रिकेट में अपनी, अच्छा इनके पिताजी भी खेला करते थे, इनके पिताजी भी क्रिकेट खेला करते थे, ये भी याद रखो। अब याद रखेंगे कि क्रिकेट के क्षेत्र में पटौदी का नाम खूब चर्चा में रहा, और आपने शायद इनकी यदि शादी का किस्सा सुना होगा ना, शर्मिला टैगोर नाम था, हाँ ये तो याद आ गया, एक बिना बताए, बिना ऑप्शन के, और सब में हमको ऑप्शन चाहिए सर, ऑप्शन दे देते हैं तो ये किस्सा हमने सुना है। अब ऐसा कहा जाता है कि आपके सैफ अली खान को इनके पिताजी ये चाहते थे वो भी क्रिकेट में जाएं,
लेकिन उसका कोई रुझान नहीं था, उसका मन था कि हम तो एक्टिंग करेंगे, वहां ज्यादा ठीक है क्योंकि वहां पे ओरिजिनलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हर बार अपना गेटअप बदल सकते हो, रूप बदल सकते हो, इसलिए उसने विशेष उसमें दिमाग नहीं लगाया। तो पहला प्रश्न यही है कि आप इनका संबंध कहां से है, तो बता देंगे भोपाल से है, और किस वर्ष से ये क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, तो 1962। अब देखो यहां से प्रश्न आता है, इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में ये सिलेक्ट किए गए थे। इससे ज्यादा जो प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सिलेक्ट किया गया मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को, एमपी के किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सिलेक्ट किया गया, तो आंसर कर देंगे पटौती खान या खान पटौती। आप तो पटौती सरनेम याद रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और बात है 1968 की, 1968 के आसपास की ये बात है। अब समझना यहां पे, इसके बाद ये भारत के सबसे युवा कप्तान बने थे। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि बताइएगा सबसे युवा कप्तान के रूप में कौन से खिलाड़ी का नाम आता है, तो बता देंगे नवाब पटौदी का नाम आता है। और उम्र कितनी थी, महज 21 के आसपास कुछ थी। तो ये याद रख सकते हैं कि 21 साल में तो अपने को पता चलता है, अच्छा तैयारी करनी थी, ठीक है, और ये कप्तान बन चुके थे। अगली बात समझिएगा यहां से कि नरेंद्र हिरवानी, खूब सुना है, कई बार एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं कि आप भी पहली बार सुनेंगे, कई बार आया, लेकिन ये पॉइंट शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। ये इनका जन्म स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश गोरखपुर का है, लेकिन खेलते कहां हैं, मतलब खेलते कहां थे, एमपी। ऐसा कई बार मिलेगा आगे, ऐसे आपको कई जगह मिलेगा कि उस खिलाड़ी का जन्म स्थान कहीं और होगा, जन्म स्थान कहीं और होगा, लेकिन उनकी बेसिक ट्रेनिंग जो है या इनकी पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग जो है कहां कराई गई है, जिस राज्य में कराई गई है, ये उसी राज्य की एकेडमी के लिए फिर खेलेंगे। आपको आगे चल के अलग अलग खेलों में हम लोग बात करेंगे। तो यहां से याद रखो, नरेंद्र हिरवानी को लेकर के कभी जन्म स्थान वगैरह पूछता है तो आप उत्तर प्रदेश बता देंगे। और 1986 में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। क्या रिकॉर्ड बनाया था कि इन्होंने 16 विकेट लिए थे, एक पारी, मतलब अपने नाम। ये मुझे ऐसा लगता कि और ये 4-5 ले लेते विकेट, बेचारे किसी को परेशानी नहीं होती। तो आप याद रखेंगे, ऐसा टेस्ट मैच जिसमें एक ही बॉलर या एक ही खिलाड़ी के द्वारा 16 विकेट लिए गए थे, तो आप उस खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे, क्या है, नरेंद्र हिरवानी। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड बना दिया कि 16 के 16 विकेट लेके इन्होंने अपने नाम ये रिकॉर्ड दर्ज किया, और नाम क्या है, नरेंद्र हिरवानी। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अब इनका नाम याद रखो, चंद्रकांत पंडित। ये कहां से हैं, ये आपके मुंबई के बेसिक रहने वाले हैं। कहां का जन्म स्थान, मुंबई का है, और खेलेंगे कहां पे, एमपी में। तो मैंने क्या बताया, इनकी बेसिक ट्रेनिंग जो कहां होती है, जिस एकेडमी में होगी वहीं से या उसी के नेतृत्व में ये खेले जाएंगे। तो रणजी टीम के कप्तान रह चुके हैं। कौन सी टीम, एमपी की। नहीं तो आपके मन में कि महाराष्ट्र आ जाए, ये एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी के रणजी टीम के कप्तान रहे, नाम क्या है। हमसे सिंपल प्रश्न यही पूछेगा कि बता दो इनका संबंध किस खेल से। अब देखना, इनका जिला नहीं पूछेगा। इनका जिला इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि ये परमानेंट यहां के है ही नहीं। ये इनका संबंध सिर्फ ये क्रिकेट के कारण मध्य प्रदेश में आए हैं। तो आपसे ये बस इतना पूछेगा, इनका संबंध किस खेल से रहा है, तो ये आपको बस बताना रहेगा। हो सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से, किस राज्य से पूछ ले तो आप बता देंगे, ठीक है। ऐसा इनसे भी पूछ सकता है, इनसे भी पूछ सकता है। तो ये दोनों बातें आप यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखो, दोनों अलग अलग क्षेत्र से हो गए। आवेश खान के बारे में मैंने आपको ये सारी बातें भी बता दी थी, और इनसे यही अनकेप्ड का पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उतना ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। और तो बातें फिर इतिहास से सब खिलाड़ियों का रहेगा। वेंकटेश अय्यर कहां के हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, ठीक है, चलेगा। आगे चलते हैं इसमें। हाँ, इनको जरा समझो, पूजा वस्त्रकार को आपसे पूछेगा, पूजा वस्त्रकार ये संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे शहडोल जिले से, ठीक है। अब जरा देखें, इनका संबंध क्या है, क्रिकेटर तो है, लेकिन क्रिकेटर में कौन है, गेंदबाज है। तो पूछेगा कि महिला क्रिकेटर में यदि पूछता है तो बताइएगा कि पूजा वस्त्रकार का संबंध किस जिले से है, तो आप बताएंगे शहडोल से है। और ये किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है। और दूसरी बात, एक और बात याद रखना, पूजा से एक बात और याद आई, पूजा देवी। हाल ही में चर्चा में ये नाम आया था, क्यों, करंट का प्रश्न है। हाँ, पूजा देवी नाम हाल ही में चर्चा में आया इसलिए क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है, पहली महिला बस ड्राइवर बनी है। ये बात याद रखेंगे, नाम क्या है, पूजा देवी। पूजा वस्त्रकार शहडोल से संबंधित हैं, जो क्रिकेट खेलती हैं, गेंदबाज हैं। और कभी बाय चांस की बात है, आपसे कभी करंट में पूछेगा तो आप बता देंगे ये आपकी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी, और नाम क्या है इनका, पूजा देवी, चलेगा। पूजा वस्त्रकार T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिलाओं में शामिल हुई हैं, ठीक है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 फरवरी में 8 मार्च पहला मुकाबला हुआ था। ये सब इतिहास छोड़ो।
हमको तो हाँ, ये नाम आपको रटना पड़ेगा, ये नाम आपको रटना पड़ेगा, सुविधा भोंसले। वैसे मैंने बता दिया था आपको ये नाम, तो सुविधा भोंसले के बारे में बता दिया था। हाँ, ये ऐसी पहली महिला सबसे युवा एम्पायर बनी है जो हाल ही में ओमान में एक लीजेंड्स क्रिकेट लीग का आयोजन हो रहा है, उसमें एम्पायर बना करके भेजी गई हैं। तो आप याद रखेंगे, पूछेगा कि बताओ कि हाँ तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की रहने वाली हैं। हमारा जो प्रश्न है ना वो ये है कि सबसे देश की सबसे युवा महिला एम्पायर कौन बनी, तो आपका आंसर हो जाएगा, इनका नाम है सुविधा भोंसले दे सकता है या सुविधा भोंसले गायकवाड़ दे सकता है। ये बात याद रखेंगे। ये एक स्कूल में ऑलरेडी यानी कि पहले से एक स्पोर्ट्स टीचर के रूप में कार्यरत हैं और इनको वहीं से भेजा गया है। कहां पे, तो आप बताएंगे ओमान। कहां पे, ओमान में एक लीजेंड्स क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग क्या है, तो आप बताएंगे ऐसी क्रिकेट लीग जिसमें रिटायर्ड या सेवानिवृत्त खिलाड़ी क्या करते हैं, उनके लिए खेल का आयोजन किया गया है। उनके लिए खेल का आयोजन किया गया है कहां पे, ओमान में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइएगा कि हाल ही में रिटायर्ड खिलाड़ियों के लिए एक लीजेंड्स क्रिकेट लीग के नाम से आयोजन किया गया, कहां पर, तो आप बता देंगे ओमान में। और वहां पे एम्पायर बना करके किसको भेजा गया है, तो सुविधा भोंसले या सुविधा गायकवाड़ को। ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, झाबुआ। अब एक और प्रश्न पूछ लेगा, बताओ तो सुविधा भोंसले का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से ही होगा, क्योंकि एम्पायर कहां बना के भेजी गई, क्रिकेट के खेल में, तो स्वाभाविक सी बात है क्रिकेट से संबंधित होंगी। ठीक है, चलो तो आज की बात हम लोग यहीं रख लें, और तो ये सब इन्हीं के रिलेटेड पॉइंट है, चलेगा। तो कल हो सकता है कि क्रिकेट या उसके आसपास की एक पॉइंट और सुन लेते हैं, ये अच्छा पॉइंट आ गया। इसलिए 2021 दिसंबर खेलो इंडिया 2022-23 की मेजबानी ये पूछेगा, तो आपने करंट में पढ़ा होगा, भोपाल कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है, बस। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।